दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जब चारों ओर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो आज उसी भक्ति की गूंज में मैं आपको ऐसा प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूं जो आज आप भगवान श्री राम के प्रसंग सुनकर के भाव विभोर हो जाएंगे और आपको ज्ञान की 3 बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, अपने दुश्मन के लिए प्रभु से क्या मांगना चाहिए। दूसरी बात, राम नाम की महिमा को भगवान शिव ने कैसे पहचाना। तीसरी बात, भगवान दुखी इंसान को और ज़्यादा दुख क्यों देता है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अपने दुश्मन के लिए प्रभु से क्या मांगना चाहिए। मित्रों, एक दिन भगवान श्री राम की राजसभा शुरू होती है और वो न्याय के आसन पर बैठे हैं। हर दिन की तरह राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर भेजा तो लक्ष्मण ने बाहर आकर पुकारा, कोई है जिसे राजा राम से कोई काम हो, जो राजा से मिलना चाहता हो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसका मतलब था कि राम के राज्य में किसी को दुख नहीं था। मित्रों, वहीं लक्ष्मण ने किसी के भी वहाँ न होने की सूचना भगवान श्री राम को दे दी। वहीं राम बहुत खुश हुए, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह भगवान श्री राम पुनः लक्ष्मण को बाहर भेजते हैं और कहते हैं, एक बार और देखकर आओ, कोई न्याय के लिए बाहर तो नहीं खड़ा है। वहीं राम की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण फिर बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री राम के दरवाजे पर एक कुत्ता खड़ा था। वो बहुत ही उदास था। वहीं लक्ष्मण की ओर देख करके भौंक रहा था। तो लक्ष्मण ने बहुत ही प्यार के साथ कहा, तुम निर्भय होकर के अपना काम बताओ। वहीं लक्ष्मण की बात को सुनकर के कुत्ते ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं अपना काम श्री राम को ही बता सकता हूँ, क्योंकि वो सबका दुख और डर दूर करने वाले हैं। आपके बताने से मेरी समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। वहीं कुत्ते की बात को सुनकर के कुत्ते से कहा, यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो चलकर श्री राम से कह सकते हो। पर लक्ष्मण की बात सुनकर के फिर उस कुत्ते ने कहा, नहीं लक्ष्मण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिना श्री राम की आज्ञा के मैं राजभवन के भीतर नहीं जाऊंगा। मित्रों, वहीं फिर लक्ष्मण ने जाकर के श्री राम से कहा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है, वो आपको ही अपना काम बताना चाहता है तथा अंदर आने के लिए उसे आपकी आज्ञा चाहिए। वो आपकी बिना आज्ञा पाए अंदर आने के लिए मना कर रहा है। मित्रों, इस प्रकार जब कुत्ते की बातों को भगवान श्री राम ने सुना तो वो बेचैन हो उठे और फिर उन्होंने कहा कि राम के राज्य में सब बराबर हैं। जिसे भी राजा राम से काम है उसे अंदर आकर के राजा से मिलने का पूरा अधिकार है, फिर वो चाहे कोई भी हो। इसलिए हे लक्ष्मण, कुत्ते को शीघ्र ही राजसभा में लेकर आओ। वहीं भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और कुत्ते को भीतर लाते हैं। वहीं भगवान श्री राम ने बहुत ही उदार मन से कुत्ते से कहा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, निर्भीक होकर के साफ साफ कहो। वहीं भगवान श्री राम का इतना अच्छा व्यवहार देख कर के कुत्ता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा की सच्चे मन से प्रशंसा की। श्री राम के बीच में उसे अपनी बात जल्दी से कहने को कहा गया। फिर कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, आपके राज्य में मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे बिना अपराध के पीटा गया है। देखिए, मेरे माथे पर घाव है। फिर कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगे, तुम्हें किसने पीटा है। तो कुत्ता कहने लगा, प्रभु, मुझे पीटने वाला एक प्रसिद्ध भिक्षु है जिसका नाम सर्वार्थ सिद्ध है और वो ब्राह्मण है। अब आप ही न्याय कीजिए। मित्रों, इस प्रकार कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने तुरंत एक द्वारपाल को भेज कर के सर्वार्थ सिद्ध को वहाँ बुलाया और कुत्ते को पीटने का कारण पूछा।
वहीं सर्वार्थ सिद्ध ने बताया कि उसने उसे क्रोध में आकर पीटा था। क्रोध का कारण बताते हुए उसने आगे कहा कि मैं भूखा था, भिक्षा मांगने का समय समाप्त हो चुका था, फिर भी घर घर जाकर के मैं भिक्षा मांग रहा था और ये कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने इससे बहुत कहा कि मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। बस इसी मौज मस्ती में बेढंगे तरीके से खड़ा रहा। फिर मुझे बहुत क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। अतः मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझे दंड दीजिए। वहीं सर्वार्थ सिद्ध की बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा कि क्रोध में किया गया कार्य हमेशा खराब होता है। इसके बाद उन्होंने सभा के सदस्यों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए, क्योंकि प्रजा की सुरक्षा के लिए दंड देना तो जरूरी है। वहीं राम की बात सुनकर के जितने भी सभासद थे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, और फिर आप तो राजा हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं, आप चाहें कोई भी दंड दे सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार सदस्यों की बात सुनकर के कुत्ते ने बहुत ही आदर भाव के साथ में भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो क्या मैं अपने लिए एक वर मांग सकता हूँ, उससे मेरे अपराधी को दंड भी मिल जाएगा और मुझे वरदान भी मिल जाएगा। वहीं कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, तुम वरदान मांग सकते हो। फिर वो कुत्ता जो था अपने दुश्मन के लिए प्रभु से क्या वरदान मांगता है और कहता है, प्रभु, आप मुझे वरदान दो कि आप इस ब्राह्मण को एक मठ का स्वामी बना देंगे। वहीं कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं इस ब्राह्मण सर्वार्थ सिद्ध को एक मठ का स्वामी बना देता हूँ। मित्रों, इस प्रकार कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को मठ का सबसे ऊंचा पद दे दिया। वहीं ब्राह्मण तो बहुत ही खुश हुआ कि मैंने तो इसके सिर पर डंडा मारा, मगर इसने तो मेरे लिए वरदान में सबसे ऊंचा पद मांग लिया और मुझे तो सबसे ऊंचे मठ का स्वामी बनवा दिया। वहीं जब भगवान श्री राम ने उस सर्वार्थ सिद्ध को मठ का सबसे ऊंचा पद दे दिया, यानी मठ का स्वामी बना दिया, और ब्राह्मण जब खुश हो जाता है तो वो हाथी पर बैठ कर के गर्व से भरा हुआ खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और ऐसा देख कर के सभा के सभी लोग जो थे हक्के बक्के रह जाते हैं और उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। आखिर कुत्ते ने अपने दुश्मन के लिए मांगा तो ये क्या मांगा? अरे, इस ब्राह्मण के तो मजे आ गए, ये तो इस मठ का सबसे ऊंचा स्वामी बन गया। ये समझ नहीं आता कि ये इसके लिए दंड हुआ या वरदान हुआ। वहीं जितने भी सभासद थे उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु, ये कैसा न्याय हुआ है, हमारी समझ में नहीं आया। इस ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए था, मगर इसे तो एक मठ का स्वामी बना दिया गया। वहीं सभासदों की बात को सुनकर के श्री राम मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुत्ते की ओर प्रशंसा से देखते हुए भगवान श्री राम ने कहा, कुत्ता समझकर इसे महत्वहीन मत समझो। जिस रहस्य को ये जानता है उसे आप जैसे ज्ञानी लोग भी नहीं जानते। ये कुत्ता जानता है कि किस काम का क्या और कैसे फल मिलता है, इसीलिए इसने बहुत सोच समझ करके इस ब्राह्मण के लिए ये पद मांगा है। यदि तुम इसका कारण जानना चाहते हो तो इस महाज्ञानी कुत्ते से ही पूछ सकते हो। वहीं जितने भी सभासद थे वो कुत्ते से विनम्रता से कहने लगे, आप हमें भी बताओ कि आपने इस ब्राह्मण के लिए ये दंड मांगा है या वरदान मांगा है। वहीं कुत्ते ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अपने पहले जन्म में उसी मठ का स्वामी था जिस मठ का स्वामी मैंने आज इस ब्राह्मण को बनवाया है। पर जब मैं मठ का स्वामी था तो मैंने हर काम बड़ा ही मन लगाकर किया, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया।
तो भी मैं नहीं जानता कि अनजाने में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो इस जन्म में मुझे कुत्ता बनना पड़ा। अब आप ही बताएं प्रभु, जब मैं पिछले जन्म में मटका स्वामी था और मैंने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया, फिर भी पता नहीं कौन सी भूलवश मुझे इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। अब आप ही बताएं कि जब मेरा ये हाल हो सकता है जो ठीक से कर्तव्यों का पालन करने वाला हो, तो फिर ये ब्राह्मण जो बात बात पर गुस्सा खाने वाला और क्रोधी और नासमझ ब्राह्मण है, और जब इसको मटका ऊंचा आसन मिल गया तो आसन पर बैठने के बाद में ये क्रोधी नासमझ और गुस्सा खाने वाला ब्राह्मण अब तो ये मटका स्वामी बनकर के हर किसी को सताएगा, अपने पद का दुरुपयोग करेगा और फिर सीधा नरक में जाएगा, तभी उसे सच्चा ज्ञान होगा। मित्रों, वहीं कुत्ते की बात को सुनकर के सभी सभासद समझ गए कि कुत्ते ने इस ब्राह्मण को इस मटका स्वामी इसलिए बनवाया है कि ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव का है और ये अपने पद का दुरुपयोग करेगा, जिसकी वजह से इसे नरक में जाना पड़ेगा। मित्रों, इस प्रकार कुत्ते की सूझबूझ भरी बात सुनकर के भला कौन नहीं चूकता, किसे खुशी नहीं होती। स्वयं श्री राम भी आश्चर्य से खिल उठे। उसके बाद में वो कुत्ता जिधर से आया था उधर ही चला गया। तो मित्रों, यदि आपको अपने दुश्मन के लिए कुछ मांगना हो तो उसका स्वभाव देखकर ही ईश्वर से मांगें, क्योंकि वो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। और जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाववश अपने पद का दुरुपयोग करता है तो फिर उसको कौन सी सजा मिलती है आप स्वयं ही समझ सकते हैं। और फिर जब कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हो, बात बात पर क्रोध करता हो, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी दुश्मन के लिए यदि कुछ मांगे तो कुत्ते की तरह बहुत ही सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि कर्मों का भोग निश्चित ही भोगना पड़ता है। मित्रों, अब आइए ज्ञान की दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी ज्ञान की बात थी कि राम नाम की महिमा को भगवान शिव ने कैसे पहचाना। देखिए, एक बार लंकापति रावण के वध करने के बाद में जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन भगवान शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। वहीं पार्वती को संग लेकर के भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतर कर के अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देख कर के भगवान श्री राम बहुत खुश हुए। वहीं माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो श्री राम बोले, देखो वो बगीचे में हैं। मित्रों, वहीं भगवान शिव ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थाम करके बगीचे में आ गए। वहीं बगीचे की खूबसूरती देख करके भगवान शिव का मन मोहित हो गया और आम के एक घने वृक्ष के नीचे दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रहे थे और उनके एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। वहीं चकित होकर भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। वहीं राम नाम सुनकर के पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थीं और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। मित्रों, भगवान शिव इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर के खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। वहीं माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगीं। वहीं भगवान शिव और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर के बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। मित्रों, इधर माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थीं
परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। वहीं जब समय ज्यादा हो गया तो माता जानकी ने अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। वहीं लक्ष्मण जी जो थे स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर के जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। वहीं महल में माता जानकी परेशान हो रही थीं। अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी क्यों नहीं आया? जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, आखिरकार कारण क्या है? मित्रों, फिर माता जानकी ने भगवान श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही चलकर बगीचे में देखते हैं कि ये अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहे। वहीं भगवान श्री राम जी माता जानकी के साथ में जब बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। वहीं ऐसा नज़ारा देख करके भगवान श्री राम जो थे भाव विहल हो उठे। फिर राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। वहीं हनुमान जी प्रभु को आया देख करके शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य की समा जो थी भंग हो गई। वहीं भगवान शिव खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। फिर हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। फिर भगवान श्री राम ने सबसे भोजन करने का आग्रह किया और सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। वहीं माता जानकी भोजन परोसने लगीं। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। मित्रों, हनुमान जी बैठ तो गए परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे, मगर आज श्री राम के आदेश से उन्हें पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। उधर माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थीं, पर हनुमान जी का पेट नहीं भर पा रहा था। वहीं सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर वो समझ गईं कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा, और फिर माता जानकी ने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिख दिया और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। वहीं तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ गए। वहीं भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भगवान श्री राम की भक्ति करेगा, जो भगवान श्री राम नाम की रटना रटेगा, उसके जीवन में युगों युगों तक कभी कष्ट नहीं आएगा। और फिर हनुमान जी से कहा कि तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी। और इस प्रकार भगवान शिव हनुमान जी को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। तो मित्रों, भगवान श्री राम की भक्ति करने से जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं और युगों युगों तक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए समय निकाल करके भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए एक बार अयोध्या अवश्य जाएं। अब मित्रों, आइए ज्ञान की तीसरी बात की तरफ चलते हैं कि भगवान दुखी इंसान को और ज्यादा दुख क्यों देते हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे और अधिक दुख प्राप्त होता है, और जो सुख में है उसे दुख प्राप्त नहीं होता, उसे और ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। वहीं माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, इस बात को समझाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ में पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। तुम चलने की तैयारी करो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि दुखी इंसान को अधिक दुख क्यों मिलता है और सुखी इंसान को अधिक सुख क्यों मिलता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती अपना रूप बदल करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक गांव के पास आकर के डेरा जमा लेते हैं। वहीं भगवान शिव शाम के समय माता पार्वती से कहते हैं कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ और तुम भोजन बनाओ, फिर हम दोनों लोग भोजन करेंगे। उसके बाद में आगे की यात्रा तय करेंगे।
मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती रसोई में चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर के माता पार्वती ने चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। वहीं चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए और फिर भगवान शिव को खाली हाथ देख कर के माता पार्वती कहने लगी, आप तो खाने का सामान लेने गए थे मगर आप तो खाली हाथ आए हैं, अब भोजन कैसे बनेगा। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हें भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं भगवान शिव आगे कहते हैं कि तुमने जो चूल्हा बनाया है इसके लिए तुम ईंटें कहाँ से लेकर आई हो। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर लाई हूँ। वहीं माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो निकाल सकती थीं। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु जो घर बहुत अच्छे थे उन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने मकान का रखरखाव अच्छी तरह से किया था और इसलिए वो घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इसलिए ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। फिर तो माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। जब तुम अच्छे मकान से ईंटें नहीं निकाल सकी और तुमने खराब मकान से ईंटें निकाली तो फिर मैं किस प्रकार से अच्छे लोगों को दुख दे सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो कि कोई उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। फिर माता पार्वती कहने लगी, प्रभु वास्तव में दुखी इंसान अपने कर्मों से ही और ज़्यादा दुखी होता है और सुखी इंसान को इसीलिए दुख नहीं मिलता क्योंकि उसने कर्म अच्छे किए हैं। तो हमेशा इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री राम और शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।